26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन और उस दिन लगभग 11 या 12 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया और इसी स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। मतलब कि आखिरी दिन कुंभ का रहा। इन 45 दिनों में महाकुंभ में 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और स्नान किया और यूं कहूं कि अपनी भागीदारी निभाई और एक सनातनी होने का परिचय दिया। अगर महाकुंभ के आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और ये छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक का रेवेन्यू है। अगर महाकुंभ की बात की जाए या कुंभ की बात की जाए तो कुंभ प्रतीक है उस अमृत रूपी ज्ञान का, उस अमृत रूपी आस्था का, उस अमृत रूपी संस्कृति का, जो कई समूह के लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। वो चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, या संत हो, या अघोरी हो, या किसी भी तरह का समागम हो, वो सब एक जगह एकत्रित होते हैं, अपनी आस्था का, अपनी संस्कृति का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यही सारे लोग जब यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं तो इस आस्था को, इस संस्कृति को, अपने विचारों को अपनी अपनी जगह पर लेकर जाते हैं ताकि उनकी आस्था का, इस संस्कृति का दीपक जलता रहे, ये दिया प्रज्वलित रहे। इसलिए इस उत्सव को मनाया जाता है। लगभग ये 65 करोड़ सनातनी जब स्नान करने गए होंगे तो सिर्फ ये सोचकर नहीं गए होंगे कि उनके पाप धुल जाएंगे या उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, जबकि वो गए थे अपनी आस्था के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, ताकि ये लौ, ये दिया, ये आस्था, ये संस्कृति आगे तक बनी रहे और आगे भी इसी तरह के महाकुंभ जीवंत रहे। मैं उन सभी 65 करोड़ सनातनियों को जिन्होंने इस आस्था के दिए को जलाए रखा, प्रज्वलित रखा, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आई, चाहे विरोधियों ने कितना भी दुष्प्रचार किया हो, पर उन्होंने स्नान किया। ऐसे महाकुंभ और ऐसे महाउत्सव को जीवंत रखने के लिए, बढ़ाने के लिए और अपनी संस्कृति को और आगे ले जाने के लिए मैं सभी सनातनियों को धन्यवाद करता हूँ।